जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। सर्दी या नवरात्रि महाशुभ योग काफी सालों के बाद में बहुत ही अच्छा योग बना है। जब भी नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो सभी भक्तों के मन में विशेष उत्साह होता है। माता दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। 9 दिन के नवरात्रि होते हैं, लेकिन इस बार एक नवरात्रि कम हो रहा है। माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हम माता को प्रसन्न करते हैं, माता की प्रिय चीज उनको अर्पण करते हैं, लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नवरात्रि के 9 दिन माता को 9 भोग लगाए जाते हैं। यानी जैसे पहला नवरात्रा शैलपुत्री माता का है तो शैलपुत्री माता का प्रिय भोग लगाना चाहिए। दूसरा ब्रह्मचारिणी का है तो ब्रह्मचारिणी माता को उनका प्रिय भोग लगाना चाहिए। उसी प्रकार से आपको राशियों के हिसाब से पुष्प अर्पण करने चाहिए। तो मैं विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से वीडियो को सुने, उसी प्रकार से माता को उनकी प्रिय वस्तु अर्पण करें। दोस्तों, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपको मन चाहा वरदान मिलेगा। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन मां को गाय के घी का भोग लगाने से व्यक्ति निरोग और संकटों से मुक्ति पा जाता है। यानी निरोग रहता है और हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, पुत्र धन सब कुछ प्राप्त होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर अर्थात पंचामृत में शक्कर मिला करके भोग लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति की आयु लंबी होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा की जाती है। इस दिन मां को दूध या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाने से धन, वैभव और संतान की प्राप्ति होती है। चौथे दिन नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन मां को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और दान भी देना चाहिए। उस व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है, साथ ही कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पंचम जो नवरात्रा होता है वह स्कंद माता का होता है। इस दिन माता को फल में केला और केले के हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे पुत्र धन की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। छठा जो नवरात्रा है वह कात्यायनी माता का है। कात्यायनी माता की पूजा करने से शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं, साथ ही हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। मां कात्यायनी को मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। दूध में केसर डाल करके और साथ में मीठा पान माता को भोग लगाना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वां दिन मां कालरात्रि देवी को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं और मनवांछित फल प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। इस दिन मां को नारियल का भोग लगाना चाहिए, साथ ही नारियल से बनी चीजों का भी, मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। इससे पुत्र धन की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धात्री का होता है। इस दिन मां को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, जैसे हलवा, चना, पूरी, खीर, मालपुए आदि हर चीज का भोग लगाएं और यह चीजें आप गरीबों में भी बांटें। साथ ही कन्या पूजन भी करना चाहिए। नवरात्रों में राशि के हिसाब से माता को पुष्प अर्पण करने चाहिए। मेष राशि वालों को गुड़हल, गुलाब, लाल कनेर, लाल कमल अथवा किसी भी प्रकार के लाल पुष्प माता को अर्पण करने चाहिए। इससे माता प्रसन्न हो जाती है, मनवांछित फल प्रदान करती हैं। वृषभ राशि वालों को श्वेत कमल, गुड़हल, श्वेत कनेर के फूल, सदाबहार, हरसिंगार के सफेद पुष्प माता को अर्पण करने चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। मिथुन राशि की जातकाओं को माता को गुड़हल, पीला कनेर, दौड़ पुष्पी गेंदा और केवड़ा पुष्प से मां की आराधना करनी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। कर्क राशि वाले को श्वेत कमल, श्वेत कनेर, गेंदा, गुड़हल, सदाबहार, चमेली, रातरानी अन्य पुष्पों से माता की पूजा करनी चाहिए। इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं। यदि कुंडली में कोई दोष है तो वो भी शांत हो जाता है। वही सिंह राशि वाले माता को लाल पुष्प, कमल, गुलाब, कनेर, गुड़हल आदि के पुष्प माता को अर्पण करने चाहिए।
इससे माता प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही सूर्य देव भी प्रसन्न रहते हैं। कन्या राशि वालों को माता को गेंदा, हरसिंगार, किसी भी तरह के अति सुगंधित पुष्प माता को अर्पण करने चाहिए। सभी तरह के मनोरथ पूरे होते हैं तथा साथ ही साथ बुध ग्रह भी अनुकूल रहता है। तुला राशि वालों को श्वेत कमल, कनेर, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली आदि पुष्पों से माता की आराधना करनी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। वृश्चिक राशि वाले किसी भी प्रजाति के लाल पुष्प, पीले पुष्प एवं गुलाबी पुष्प से माता की आराधना करनी चाहिए। इससे माता धन समृद्धि देती हैं, मंगल भी खुश होते हैं और साथ ही पुत्र प्राप्ति का योग भी बनता है। धनुराशि वाले माता को कमल पुष्प, कनेर, गुड़हल, गुलाब, गेंदा, केवड़ा और कनेर की सभी प्रजातियों के पुष्पों से मां की पूजा करनी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। मकर राशि वालों को माता को नीले पुष्प, कमल, गेंदा, गुलाब, गुड़हल आदि से मां शक्ति की आराधना करने से मां की कृपा मिलती है। साथ ही साथ शनि जनित दुष्ट प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। कुंभ राशि, इस राशि के लोगों को नीले पुष्प, गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात रानी आदि से मां की पूजा करनी चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। साथ ही शनि ग्रह के दोष से मुक्ति मिलती है। सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मीन राशि के जातकों को नवरात्रि में देवी भगवती को पीले कनेर की सभी प्रजातियां, सभी प्रकार के कमल, गेंदा, गुलाब तथा गुड़हल की सभी प्रजातियों के पुष्प माता को अर्पण करने चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और साधक की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको माता की आराधना करनी है। इस प्रकार से अगर आप माता की आराधना करते हैं तो दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी, विशेष लाभ मिलेगा। आपके मन में जो कामना होगी वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। नवरात्रि में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि में आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, तामसिक चीज का प्रयोग बिल्कुल ना करें, पूरे मन से माता के मंत्रों का जाप करें तो आपका समय जरूर बदलेगा, आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से माता को ये चीजें आप जरूर अर्पण करें। अर्पण करते समय आपको माता से अपनी मनोकामना जरूर बोलनी है। कहते हैं कि माता के सामने मनोकामना बोलने से माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से माँ भगवती की, माता दुर्गा के 9 रूपों की आप पूजा करें, आराधना करें, आपके ऊपर माता की कृपा बनी रहेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रत्येक राशि की हर अपडेट की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी, प्रत्येक उपाय की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी